Okay, hi everyone. So let's start the lecture 3. Okay, so we are going to start with a very beautiful quote. It's like, no one is perfect initially, you need to make them perfect. Okay, so in this lecture, we will be discussing about how to teach on YouTube. And not just on YouTube, but let's say if you are taking offline classes, then again, this video is going to help full you, especially a lot. So there are 5 points we are going to discuss in this. The first point is spoon feeding at certain level is good. Second is like think like you are explaining to fifth class student. Third is come up with prepared written notes or PDF. And fourth is try to relate the concept with the real life, real world applications. And fifth is solve previous year questions in depth to find the pattern. Right. Okay. So let's start with the first point, which is spoon feeding at a certain level. Okay. सो पहली चीज हम देख लेते हैं कि स्पून फीडिंग होती क्या है। ठीक है, बहुत को क्लियर नहीं होता है तो हम क्लियर कर देते हैं। और ऐसा मानना होता है बहुत अच्छे अच्छे लाइक जो प्रोफेसर्स है और इट्स लाइक मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल के टीचर्स है, प्रोफेसर है, जो भी है, उनका मानना होता है कि भाई स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए उतनी। ठीक है, स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें अपने से करने दो। मेरा मानना है, माई ओपिनियन इज दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। वाई? सी भाई, अगर आप किसी को, आप पहले एक सर्टेन लेवल तक उसे स्पून फीडिंग देनी चाहिए। ठीक है, सर्टेन लेवल हम देखेंगे कि स्पून फीडिंग क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, सो क्वेश्चंस मतलब कोई क्वेश्चंस है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते आपके पास बीच में फाइनल आंसर लाने के लिए क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आप तो बहुत अच्छे लेवल में हो, मतलब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, इसके रूट्स क्या होंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उस टाइप के। तो आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस ये देख करके और आप 1 मिनट के अंदर ये आंसर बता रहे हैं। ठीक है, दिमाग में ही आपने सारी चीजें कर ली और आपने बोला कि ये आंसर है, फाइनल आंसर। ओके गाइज, आर यू हैप्पी? ओके, सारे स्टूडेंट हाँ बोलते थे, यस सर समझ आ गया, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ उस ग्रुप में होते हैं जिनको समझ नहीं आता। कहाँ पे नहीं आते समझ, देखो, उन्हें सारे स्टेप्स ऊपर से यहाँ तक क्लियर रहता है, लेकिन यहाँ पे फिर आकर के उसे अपने से फिर चीज़ें करनी होती है इनिशियली, शुरू शुरू में, तो वो दिक्कत देती है। और बहुत सारे स्टूडेंट वो करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, क्यों ये चीज़ कैसे करें? टीचर्स यूट्यूब पे भी बहुत हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत जेई लेवल में और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। और मोस्टली यही करते हैं, लाइक 95% टीचर्स मोस्टली यही करते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, तो वो बस एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, बीच के जो स्टेप्स होते हैं वो करते ही नहीं है। तो इसका बीच का स्टेप क्या था? देखो, यहाँ पे इन्हें डायरेक्ट ये आंसर न दे करके उन्हें यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व करके दिखाना है। भाई कर दो ना, कितना लगता है, लाइक 2 मिनट और लग जाएंगे मैक्स टू मैक्स। अगर वीडियो 10 मिनट का बन रहा है तो 15 मिनट लग जाएगा और कुछ, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सो अपन यहाँ पे ये करेंगे, लाइक ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हाँ इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। भाई ये हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर इंटू, और अपन को सिर्फ करना नहीं बल्कि आपको बोल बोल के यहाँ पे करना है ताकि स्टूडेंट्स को और क्लैरिटी मिले कि आप कर कैसे रहे हो। ठीक है, आप अब बस ये आप कर दोगे ऐसे साइड में, वो भी मैटर, वो भी फिर फेल हो जाएगी। आपको बोल के बता देना है भाई। ठीक है, सो 6x स्क्वायर ये कैसे आया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिया हमने, ये प्लस माइनस भी लाइक हमें बताना चाहिए। सो 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, इसको मैंने 3x और 2x में ही ब्रेक क्यों किया हमने। 6x को हम यहाँ पे लाइक ऐसे भी तो कर सकते थे ना, लाइक 6 1 जा 6। ठीक है, 6 × 1 तो 6, तो 6 और 1 में भी हम ब्रेक कर सकते थे। लेकिन हमने वहां पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने 3 और 2 में ही क्यों किया? क्योंकि देखो, अब क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्वाड्रेटिक जब भी सॉल्व करते हो तो दो पार्ट में इसको ब्रेक करो और ब्रेक करने के बाद देखो ये दो पार्ट जो इसका सम और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो दोनों करने पे या तो सम या तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाली चीज आनी चाहिए 5x। ठीक है, +5x। और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आनी चाहिए +6x स्क्वायर। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, 3 2 जा 6, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे प्लस में चाहिए था हमें 6x स्क्वायर, प्लस में आ गया। ठीक है, अब ये दोनों मैं माइनस करता हूँ। ठीक है, 3x - 2x कितना हो गया 1x। यहाँ पे हमारा क्या है 5x। ओके, तो हमें माइनस नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, प्लस करनी है। देखते हैं। सो 3x + 2x 5x आ गया, यस, तो यहाँ पे +5x है और हमारा भी +5x आ गया। इसका मतलब है कि ये जो मैंने 3x और 2x में हमने जो ब्रेक किया है ये सही है। ठीक है, अगर हमने 5 और यहाँ पे 1 किया होता, सॉरी 6 और 1, तो 6x × 1x, तो क्या हो जाता, 6x स्क्वायर तो आ जाता, मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6x स्क्वायर आ जाता। लेकिन
प्लस माइनस करने पे हमारा प्लस 5x आता क्या? नहीं आता। देखो अगर 6x माइनस 1x करता तो तुम्हारे पास कितना आ जाता? 6x-1x, तो 5x तो आ जाता, लेकिन फिर 6x प्लस 6x मल्टीप्लाई माइनस 1x, ठीक है, तो फिर हमारा -6x² आ जाएगा, और -6x² हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए +6x²। तो हमारा वैसे नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जैक्टली बोलना है, ठीक है, कि कितना वर्स्ट हो सकता है, वर्स्ट कंडीशंस हर एक एस्पेक्ट में हमें एक्सप्लेन करना है। सो इसलिए हमने 3x 2x लिया। ऐसा नहीं कि बस हाँ भाई देखो ये है, इसको दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया 3x 2x, और फिर आगे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया ऐसे x² + 3x 2x + 6x, और हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, इधर से भी इधर से भी, और यहाँ पे देखो हमारे इधर से यहाँ से हमने टू कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये बन गया, और फिर यहाँ से हमने x+2 एक तरफ ले लिया, x+3 इधर लिख दिया, और इक्वल टू जीरो कर दिया, तो x+2 = 0 मतलब x = -2, एंड x+3 = 0 मतलब x = -3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि भाई हमने 3x और 2x ही इसमें क्यों हमने ब्रेक करा, ये भी आपको समझा दो तो और भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ से x कॉमन क्यों लिया, तो इसको भी आप अच्छे से एक बार और समझा दो कि भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, हमें x² हमने कॉमन यहाँ पे क्यों नहीं लिया। ऐसे ही आपको समझाना है कि हमने x² यहाँ पे कॉमन क्यों नहीं लिया, ठीक है। हमें यहाँ पे 3 कॉमन क्यों नहीं लिया, हमने 2 कॉमन क्यों लिया यहाँ पे। भाई समझा दो ना, हमें पता है सारी चीज़ें कि क्यों ले रहे हैं हम, ठीक है। बट फिर से वही चीज़ मैंने बोला ना कि स्पून फीडिंग का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्लेन आपने कर दी, ये हो गया हमारी स्पून फीडिंग। और एक काम और कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हमने ग्राफ भी बना दिया, ग्राफ बना दिया तो हमें पता चल गया कि -2 और -3 कहाँ है। देखो ये हमारा -2 है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ जीरो, और इधर तो देखो नेगेटिव में है, दोनों रूट हमारे इस तरह है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे बन रहा है, देख रहे हो, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। ओके, फिर से मैं बोलता हूँ ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं करना है, बट इनिशियली शुरू में हमें करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट वे है आई थिंक। एंड सर्टेन लेवल का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने शुरू के 5-6 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक वाले हैं, 5-6 क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, मैंने छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास जो 10th नंबर क्वेश्चन होगा या आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट अपने आप कर लेगा, समझ रहे हो। शुरू में हमें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट डालनी होती है, ठीक है, उसके बाद आगे स्टूडेंट ऑटोमेटिक बहुत फास्टली करने लगता है, ठीक है। तो शुरू में हमें करनी होती है स्पून फीडिंग, राइट। सो ये पता चल गया स्पून फीडिंग क्या होती है। अब मान के चलो कोई मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो आप थोड़ा सा कर दो ना, आप कर दो सॉल्व, ठीक है। आप बोलो मत स्टूडेंट को कि ये रही और आप ये कर लो, ये करेगा तो ये आ जाएगा, नहीं आप कर दो बस डायरेक्ट। ओके, ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्पून फीडिंग एट सर्टेन लेवल। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हमेशा हमेशा नहीं करनी होती, सर्टेन लेवल तक। नाउ सेकंड पॉइंट इज थिंक लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू 5th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। आप 12th के स्टूडेंट को बता रहे हो, बट आप ऐसा सोचो कि आप 5th क्लास के स्टूडेंट को बता रहे हो, 4th क्लास के स्टूडेंट को समझा रहे हो चीज़ें, ठीक है। तो आप उसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, बच्चे की तरह। तो हमने यहाँ पे देखो केमिस्ट्री के ये मैंने फोटोज डाले हैं स्क्रीनशॉट करके, जो कि मैंने एक्सप्लेन करा है अपने चैनल पे, ठीक है, एक यूट्यूब वीडियोज़ है। मैं तीनों केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स और फिर मैथ है, 3 सब्जेक्ट को हमने एक्सप्लेन किया है। एक क्वेश्चंस लिया मैंने जेईई मेंस का, और उसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये तीनों जो वीडियो, इन तीनों के जो वीडियोज़ के लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री का अलग है और फिजिक्स और मैथ का अलग अलग है लिंक, तो तीनों को एक एक बार ओपन करके देख लेना कि हमने एक्सप्लेन किया कैसे है, ठीक है। बस आप वो देखना एक बार, ठीक है। एंड दिस इज इट। थर्ड पॉइंट इज कम अप विथ प्रिपेयर्ड नोट्स, प्रिपेयर्ड रिटन नोट्स और पीडीएफ। सो मैंने एम के एस ट्यूटोरियल एक यूट्यूब चैनल है, और ये लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं ना, तो मैथमेटिक्स के, तो उनके वीडियोज़ ही अपलोड करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। ओके, अगर उनको मैथमेटिक्स से बीएससी स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेन करते हैं बहुत बेस्ट करता है। क्यों? देखो इनके पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं थी इनिशियली, इन्होंने तो अभी रिसेंटली डिजिटल, लाइक अब ये स्क्रीन लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्ड करता है और वहाँ से एक्सप्लेन करता है, या फिर इनके पास आईपैड है मे बी। लेकिन इनसे पहले तक इन्होंने सारा का सारा सॉल्यूशन, जितने भी वीडियोस बनाए आप देख लेना अच्छे से, इन्होंने ऐसे पेपर में लिखा है क्वेश्चन, देखो इन्होंने क्वेश्चंस लिख करके आता है और सॉल्यूशन भी लिख करके आता है ये, और एक पेंसिल रखता है और उस पेंसिल से फिर ये एक्सप्लेन करता है। इनके चैनल और इनके वीडियोस का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो एक बार यही क्वेश्चंस का मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसका आप एक बार देख लेना कि ये कैसे देख रहे हो, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज में ये कर रहा है चीज़ें। अब आपको ज़्यादा सेटअप नहीं चाहिए कि भाई अब मुझे यूट्यूब खोलनी है तो भाई मुझे एक
डिजिटल बोर्ड चाहिए अभी तो डिजिटल डिजिटल बोर्ड सब लोग यूज़ करें, नहीं भाई, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरत, ठीक है। फर्स्ट इज क्वालिटी, द फर्स्ट इज क्वालिटी, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। अगर आपके पास बहुत 2 लाख की डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, बहुत ब्रांडेड हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, स्टूडेंट को मज़ा ही नहीं आ रहा है आपके वीडियोस देख करके, तो भाई फिर आप मार्केट में उस लेवल की जो आइडेंटिटी होती है, जो ब्रांड होती है, वो नहीं बन पाएगी, ठीक है, वो नहीं बन पाएगी, और आप लंबे टाइम तक आप ज़्यादा गेम को खेल नहीं सकते हो, और लाइक आप यदि ज़्यादा जो है रेवेन्यू वगैरह वो भी जनरेट नहीं कर पाओगे, ओके, थ्रू द यूट्यूब्स। सो द फर्स्ट इज एक्सप्लेनेशन, ऐसा बताओ कि मज़ा आ जाए स्टूडेंट को, ठीक है। और वो तभी आएगा जब आप इनिशियली स्पून फीडिंग करोगे उसे, बहुत अच्छे से हर एक कैलकुलेशन आप करके बताओगे, ठीक है, ओके। तो ये है भैया, बहुत अच्छे हैं एमकेएस ट्यूटोरियल। और भी है एक गजेंद्र पुरोहित करके भी है, बट उनका भी ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो ये और भी बेस्ट है उनसे, मेरा मान आई आई थिंक, ओके। Now, the fourth point is try to relate the concept with the real world applications. Okay, for example, लाइक फिजिक्स में एक क्वेश्चन है, और इनमें दे रखा है कि एक ब्लॉक है हमारे पास, और ब्लॉक के दोनों तरफ फोर्स लग रहा है F1 एंड F2, एक इधर एक इधर। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि F1 एंड F2 आर इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों जो हमारे, सॉरी, ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, नॉट F1 एंड F2 आर इन इक्विलिब्रियम, दिस इज रॉन्ग, आई थिंक ब्लॉक ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये मतलब रेस्ट में है, ऐसा समझ लो, सिंपल रेस्ट में है, ना तो ये इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो F1 इक्वल टू F2, राइट, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। इसको अपन रियल वर्ल्ड से लाइक इसको हम समझा सकते हैं बहुत अच्छे से थोड़ा, जो कि स्टूडेंट को और समझ में आ जाएगा, वो है ऐसे, देखो, आप यहाँ पे क्या करो, एक ऐसे बंदे बना दो, ठीक है, एक ऐसे स्टूडेंट बना दो यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको यहाँ ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और ये जो है ये कहीं जा ही नहीं रहा है, ये बॉक्स एकदम बीच में ही रुका हुआ है, ना तो ये खींच पा रहा है इसको, ना ये खींच पा रहा है। इसका मतलब है दोनों बंदा जो है जो अपना ताकत लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, वो बराबर ताकत लगा रहा है, ठीक है, इसलिए ना तो ये खींच पा रहा है ना ये खींच पा रहा है। इसका मतलब हुआ F1 इक्वल टू F2, ओके। नाउ अगर मैं केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लूँ और उनको मैं रिलेट करूँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से, देखो केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज हमारे पास एटम्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालनी है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको भी निकालना है, इसको भी बाहर निकालना है, इसको भी बाहर निकालना है, और इसको भी बाहर निकालना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कि किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बाहर निकालना मतलब उसको मैं बाहर निकालूंगा तो हमें एनर्जी देनी होगी, ठीक है, हमें क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा, ठीक है, एनर्जी मतलब लाइक एनर्जी आप केमिस्ट्री के टर्म्स में समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी पता है, वन में लगेगा, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए में सबसे ज़्यादा ताकत लगेगा, एनर्जी का मतलब समझ लो सिंपल ताकत, ठीक है। क्यों लगेगा सबसे ज़्यादा तक, देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, ठीक है, एकदम सेंटर के बहुत क्लोज है, तो ये बहुत ताकत में इनके साथ कनेक्ट है, ठीक है, इनके बीच जो लाइक अट्रैक्टिव फोर्स है बहुत ज़्यादा है। फिर ये ज़्यादा थोड़ा सा हल्का, यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस पे है थोड़ा सा, ये क्या है, दूर है। फिर ये है और डिस्टेंस पे है, फिर ये फोर्थ वाला और भी डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये और दूर में है। तो देखो, अगर मुझे फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे ज़्यादा ताकत देना होगा, और ज़्यादा ताकत दे करके इसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं। लेकिन ये फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उनको मुझे ज़्यादा ताकत नहीं देनी, बस ऐसे थोड़ा सा मैं पुश कर दूंगा, वो उधर निकल जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे थोड़ा सा ऐसे इसको पुश कर देंगे ना, तो ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा फटाक से। इसको थोड़ा कम, इस पे हल्का सा ज़्यादा इस पे करेंगे फोर्स, और इस पे और ज़्यादा फोर्स, और इस पे और ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ताकत हमें पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी, ये सबसे नज़दीक में है इसके। तो ये दोनों बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दोस्त बन चुका है, ठीक है, और ये थोड़ा दूर यहाँ पे और डिस्टेंस पे है, ये और डिस्टेंस पे और डिस्टेंस पे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, फर्स्ट फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई वो बहुत दूर है, ठीक है, तो इसको मैं हल्का सा ऐसे पुश करूंगा वो उधर गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं पुश करूंगा तो ये नहीं गिरेगा जल्दी, ठीक है, ये बहुत नज़दीक में है, समझ रहे हो, ऐसे। तो हम ये कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हो, अपने कंटेंट डाल रहे हो यूट्यूब पे, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और मेरा मानना है कि आई थिंक पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही स्टार्ट करो, उनसे स्टूडेंट को भी एक बार पता चल जाता है कि एक्चुअली कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
एंड उसी हिसाब से फिर आगे भी वो प्रिपेयर करते हैं। एंड बहुत बहुत ऐसा होता है मोस्टली कि पहले एच सी वर्मा बुक उठाएंगे, ये बुक उठाएंगे, डी सी वर्मा, ये वर्मा, वो वर्मा, बहुत सारे, ये पांडे, वो पांडे एंड ऑल, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट मोमेंट पे आकर के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं। और लास्ट मोमेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो बहुत फास्ट फास्ट करते हैं कि भाई टाइम नहीं है एंड ऑल। और फिर वो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी, मतलब सोचो ना आप कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लास्ट में आके अगर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, तो भाई आप बिना पैटर्न के ही चल रहे हो ना। अगर पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उस एग्जाम में। तो आप उसी टाइप के क्वेश्चंस आप करोगे बहुत ज़्यादा। अब आप करते मोस्टली क्या करते हैं, ये चीज़ जेई में भी होता है। जेई में तो भर भर के होता है, ठीक है, सारे कोचिंग वाले पैसे लेते हैं। एंड वो क्या करते हैं, लाइक फर्स्ट क्लास से लेकर के, लाइक बहुत जितने भी थ्योरी लेक्चर्स होते हैं, हर एक चैप्टर्स के 3 4 5 क्लास होते हैं। एंड थ्योरी थ्योरी, और बीच में 2 3 क्वेश्चंस कराते हैं, और हल्का फुल्का लाइक 2 3 प्रीवियस क्वेश्चन कराते हैं, दैट्स ऑल। और फिर बोलता है भाई ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, ये डीपीपीज है, ये ले लो, वो ले लो। आई नो कि डीपीपीज में प्रीवियस क्वेश्चंस कलेक्ट रहते हैं, आई नो। बट एक होता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस आप लगातार कर रहे हो तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, ठीक है। आपको चल जाता है एज ए स्टूडेंट, ठीक है, टीचर्स को तो पता ही रहता है, समझ रहे हो। तो मेरा मानना है कि आप या तो पहले स्टार्ट करो या साइमल्टेनियसली साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो एक्सप्लेन कर रहे हैं एज अ टीचर ऑन द यूट्यूब, तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक फोकस करना चाहिए। ओके, या, सो दैट इज इट फॉर दिस lecture, and okay, we will meet in the lecture 4 again. Okay, so hope you got all this point I have mentioned here. The best point for me it was this spoon feeding at certain level. ये मेरी फेवरेट पॉइंट है, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। ओके, ओके, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और द बेस्ट थिंग, नेक्स्ट अनदर थिंग इज कि हमने जो लिंक प्रोवाइड कर रखा है ये वीडियोस के, आप उनको ज़रूर देखना, बिकॉज मैंने यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियोस जा सकती है। एंड यहाँ पे हमने ये सारे वीडियोस के लेक्चर लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आप उनको देख, अगर नहीं देखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो वीडियोस आप देखना, तभी आपको समझ में आएगी कि पूरे वीडियोस का मतलब क्या है मेरा कहने का। ओके, हाउ टू टीच, राइट। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।